इस वीडियो में हम जानेंगे बजट सेट क्या होता है। बजट सेट को जानने के लिए बजट, बजट रेखा और संयोग, इन तीन कंसेप्ट को जानना आवश्यक है। तब हमें पता चलता है कि बजट सेट क्या होता है। तो आइए देखते हैं, पहले देखते हैं कि बजट क्या होता है। देखिए, जब भी कोई उपभोक्ता बाजार सामान खरीदने के लिए जाता है तो उसके पास कुछ रुपये होते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु खरीद रहा है, वस्तु मान लीजिए सेब है, और आप बाजार सेब खरीदने के लिए गए हैं और सेब खरीदने के लिए आपने 100 रुपये रखे हैं अपनी जेब में। आपके पास 100 रुपये हैं सेब खरीदने के लिए। तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता का बजट सेब के लिए 100 रुपये है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता के पास जितना रुपया होता है उसी को हम उपभोक्ता का बजट कहते हैं, या उसे हम बजट कहते हैं। अब अगला देखते हैं। बजट के बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट है कि बजट रेखा क्या है। यहाँ पर हमें एक बात मान्यता लेनी पड़ती है, हमें एक बात माननी पड़ती है कि हमारे पास मान लीजिए बजट है, सपोज बजट है 10 रुपये के बराबर। अब हमने पता किया था कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो रुपया है उसी को बजट कहते हैं हम। मान लीजिए हमारा बजट है 10 रुपये और इससे हम दो वस्तुएं खरीदना चाहते हैं। माना एक पेन है, एक वस्तु पेन है और दूसरी वस्तु मान लेते हैं पेंसिल है। पेन की कीमत, सपोज पेन आती है मान लेते हैं 5 रुपये में। एक पेन की कीमत 5 रुपये है और पेंसिल की कीमत मान लेते हैं कि एक पेंसिल मान लीजिए 2 रुपये में आती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों वस्तुओं की मात्रा को, पेन और पेंसिल की मात्रा को एक कार्टेशियन प्लेन पर शो करेंगे। कार्टेशियन प्लेन आप जानते हैं क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन मतलब जो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं उसी को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। यहाँ पर ये एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस पर हम शो करते हैं पेंसिल की मात्रा को और वाई एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं पेन की मात्रा को। दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलती हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है यहाँ पर दोनों वैल्यू जीरो होती हैं। ये ओरिजिन है, यहाँ पर दोनों वैल्यू जीरो, पेंसिल भी जीरो है और पेन भी जीरो है। जैसे जैसे हम पेन वाली एक्सिस पर ऊपर की ओर जाएंगे पेन की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी यहाँ पर पेन की मात्रा कम है और यहाँ पर पेन की मात्रा अधिक है। ऐसे ही अगर हम एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से दाईं ओर जाएंगे तो ओरिजिन के पास पेंसिल की मात्रा कम है और ओरिजिन से जितना दूर जाते रहेंगे उतनी ही पेंसिल की मात्रा अधिक होती जाती है। कार्टेशियन प्लेन इसी तरीके से मात्राओं को दिखाता है। अब मान लीजिए हम पूरे 10 रुपये, जो बजट है उपभोक्ता का बजट, हमने कहा था अभी उपभोक्ता का बजट कितना है, 10 रुपये है और कितनी वस्तुओं पर खर्च हो रहा है, दो वस्तुओं पर, एक पेन पर और एक पेंसिल पर। कहने का मतलब ये है कि दो वस्तुओं के लिए उपभोक्ता का बजट 10 रुपये है। पेन है 5 रुपये की, अगर वो पूरे 10 रुपये पेन पे खर्च कर देता है तो कितनी पेन खरीद पाएगा, 2 पेन खरीद पाएगा। एक पेन और 2 पेन, उसका पूरा बजट कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर उपभोक्ता अगर पूरे बजट को, अपने पूरे बजट को जो 10 रुपये है पेंसिल पे खर्च करता है, एक पेंसिल 2 रुपये की है, तो कितनी पेंसिल खरीद पाएगा, 5 पेंसिल खरीद पाएगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 पेंसिल खरीद पाएगा पूरे बजट से, अगर सिर्फ पेंसिल खरीदता है। और अगर सिर्फ पेन खरीदता है तो फिर 2 पेन खरीद पाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों मैक्सिमम जो क्वांटिटी है पेन और पेंसिल्स की, इनको मिला देते हैं एक लाइन से, ऐसे। इस तरीके से।
आप इसको जब डायग्राम को बनाएंगे तो पेंसिल से ये लाइन खींचेंगे सारी तो सीधी बनेंगी। तो जो ये लाइन बन रही है हमारी, ये लाइन बन के आई है जो, है ना, दोनों अधिकतम मात्राओं को मिलाने वाली जो लाइन बनी है, इसको हम बोलते हैं बजट रेखा। ये बजट लाइन होती है, ठीक है। अब उपभोक्ता अपने 10 रुपए के बजट से जितनी भी मात्रा खरीद पाएगा पेन और पेंसिल की, वो सारी मात्राएं जो है इसके इस लाइन के नीचे होंगी। लाइन के ऊपर कोई भी मात्रा, वह लाइन के ऊपर मतलब दाईं ओर कोई भी मात्रा उपभोक्ता द्वारा नहीं खरीदी जा सकती है, ठीक है। अब आखिरी लाइन को भी याद नहीं भी रखेंगे, कोई बात नहीं, हम इसकी बाद में बात करेंगे। अभी हमने बजट रेखा को समझने कि बजट रेखा क्या होती है। अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट पर, जो है कि संयोग क्या है। अब हम बात करते हैं संयोग की। संयोग को हम ऐसे समझेंगे यहाँ पर, मान लीजिए एक वस्तु है पेन, दूसरी वस्तु है पेंसिल। पेन का रेट है 5 रुपया प्रति पेन, यानी एक पेन 5 रुपये की है, और पेंसिल का रेट है 2 रुपया प्रति पेन, यानी पेंसिल का जो रेट है, एक पेंसिल 2 रुपये की है, ठीक है। और बजट हम लोगों ने अभी उदाहरण में देखा था, कितना बजट था उपभोक्ता का, बजट है 10 रुपये के बराबर, ठीक है। बजट को एम लिखा जाता है, तो एम बजट बराबर 10 रुपये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इस 10 रुपये को इन पेन और इस पेन पर और इस पेंसिल पर कितने प्रकार से खर्च कर सकते हैं। अगर पूरे 10 रुपये हम पेन पर खर्च करते हैं, उपभोक्ता अगर पूरा 10 रुपया पेन पर खर्च करता है, तो वो 2 पेन खरीदेगा, क्योंकि एक पेन 5 रुपये की है, 2 पेन 10 रुपये की हो गई, इनकी कीमत 10 रुपये होगी, तो बचा कुछ नहीं, तो पेंसिल नहीं खरीद पाएगा। अगर वो एक पेन खरीदता है, तब देखें किस प्रकार से अपना बजट खर्च करता है। एक पेन 5 रुपये खर्च कर जाएगा, बचेंगे 5 रुपये पेंसिल के लिए, और 5 रुपये में 2 पेंसिल आ सकती हैं, क्योंकि एक पेंसिल 2 रुपये की है, तो 4 रुपये की 2 पेंसिल हो जाएंगी। तीसरी पेंसिल 6 रुपये चाहिए, तो नहीं खरीद पाएगा। तो अब देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या है, ये एक संयोग है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए पेन पे बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करता है उपभोक्ता, तो कोई रुपया खर्च नहीं होगा, और सारा रुपया पेंसिल पे खर्च हो रहा है, क्योंकि 2 रुपये की एक पेंसिल है, तो 10 रुपये में टोटल 5 पेंसिल खरीदी जा सकेंगी। अब देखिए कितने संयोग हैं। एक संयोग तो है 20 वाला, हमने पेंसिल पहले लिखी है, पेन पहले लिखी है, पेंसिल बाद में लिखी है, तो 2 पेन और 0 पेंसिल, ठीक है। एक पैकेट ये खरीदा जा एक तरीके से ऐसे खर्च कर सकता है। दूसरा 10 रुपये खर्चने का तरीका क्या है कि एक पेन खरीदे और 2 पेंसिल खरीद ले। और ऐसे ही एक और तरीका है इस रुपये को खर्च करने का, 0 पेन खरीदे और 5 पेंसिल खरीद ले। तो 3 तरीके मिले हमको, है ना। ये सभी संयोग हैं। ये संयोग, जो पहला तरीका है वो पहला संयोग है, दूसरा तरीका दूसरा संयोग है, तीसरा तरीका तीसरा संयोग है। तो संयोग क्या होता है, संयोग 2 वस्तुओं की खरीदी गई मात्रा होती है, 2 वस्तुओं की मात्रा जो उपभोक्ता अपने बजट से खरीद सकता है। अब हम आते हैं बजट सेट पर, देखेंगे बजट सेट क्या होता है। हम फिर अपने उसी उदाहरण पर जाते हैं जिसमें हमने अभी बात की थी। बजट कितना था, बजट था 10 रुपये, और बजट रेखा हमने बनाई थी ऐसे एक्स और वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है, इस पर एक ऐसी लाइन डाल दी हमने। इस रेखा को हम बोलते हैं बजट रेखा, ठीक है। अब हम देखेंगे, हाँ संयोग, संयोग क्या था, संयोग था 2 वस्तुओं की मात्रा, यानी पेन एंड पेंसिल की मात्रा, ठीक है। अब कितनी मात्राएं थी, कितने संयोग थे, मात्राएं तो बहुत थी, लेकिन संयोग कितने थे। उस उदाहरण में जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा है, 3 संयोग थे, है ना। तो जो 3 संयोग थे कौन कौन से, 3 संयोग थे 2 पेन 0 पेंसिल, 1 पेन 2 पेंसिल,
एंड 0 पेन 5 पेंसिल। ये 3 संयोग थे जो 10 रुपये से खरीदे जा सकते, बजट से खरीदे जा सकते थे। 3,0 क्या खरीदा जा सकता था? नहीं खरीदा जा सकता था, क्योंकि जो 3 पेन हैं ये 5 रुपये के रेट पर हैं और इनकी कीमत हो जाएगी 15 रुपये। 15 रुपये उपभोक्ता का बजट नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ उन्हीं संयोगों को एक सेट बनाते हैं जिनको उपभोक्ता अपने बजट से खरीद सकता है। ठीक है, और इसी सेट को उपभोक्ता अपने बजट से जिन दो वस्तुओं के जितने संयोगों को खरीद सकता है उनका एक सेट बनाते हैं, और उसी सेट को हम बोलते हैं उपभोक्ता का बजट सेट। उसी को कहा जाता है बजट सेट। उपभोक्ता अपने बजट से दो वस्तुओं के जितने संयोग खरीद सकता है, उपभोक्ता अपने बजट से दो वस्तुओं के जितने संयोग खरीद सकता है, उन सभी संयोगों के सेट को बजट सेट कहते हैं। क्लियर हुआ बजट सेट क्या होता है? अब हम इस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। एक उपभोक्ता के पास चॉकलेट और पेन खरीदने के लिए 50 रुपये हैं। एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपये है और एक पेन की कीमत 5 रुपये है। उपभोक्ता का बजट सेट बनाइए। ये बहुत आसान है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बजट कितना है। ठीक है, बजट सेट बनाने के लिए बजट का जानना जरूरी है। बजट कितना है? ठीक है, हमें बजट पता चल गया। इस प्रश्न में बजट कितना है? बजट बराबर है 50 रुपये। ठीक, और कितनी वस्तुएं खरीदनी हैं? वस्तुएं हैं दो। कौन कौन सी? एक है चॉकलेट और दूसरी है पेन। इनकी कीमत क्या है? चॉकलेट की कीमत है 10 रुपये प्रति चॉकलेट और पेन की कीमत है 5 रुपये प्रति चॉकलेट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हम उसका बजट सेट बनाएंगे। बजट सेट बनता कैसे है? हम देखेंगे कि सारे रुपये अगर चॉकलेट पे खर्च हो रहे हैं, सारे रुपये अगर चॉकलेट पे खर्च हो रहे हैं तो कितनी चॉकलेट खरीदी जा सकती है? 5 चॉकलेट, क्योंकि एक 10 रुपये की है और 5 चॉकलेट 50 रुपये की है। ठीक है, और अगर सारे रुपये सभी 50 रुपये अगर पेन पे खर्च किए जाते हैं तब कितनी पेन खरीदी जा सकती हैं? 10 पेन खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि एक पेन 5 रुपये की है। ठीक है, अब देखिए जब 5 चॉकलेट खरीदी जा रही हैं, 5 चॉकलेट 50 रुपये की हो जाएंगी तो पेन के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो पहला संयोग हो गया 5 जीरो का। ठीक, ऐसे ही अगर एक पेन खरीदी जाती है तो इसमें 5 रुपये खर्च होंगे और पेन के लिए बच जाएंगे 45 रुपये, क्योंकि बजट 50 रुपये का है। तो अब 45 रुपये में कितनी चॉकलेट आएंगी? एक चॉकलेट 10 रुपये की है तो 45 में 4 चॉकलेट आएंगे, 40 रुपये खर्च होंगे, 5वीं चॉकलेट नहीं खरीदी जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 पेन खरीदी जाती हैं तो चॉकलेट्स के नंबर्स 4 हो जाएंगे। एक संयोग 5 जीरो का है, दूसरा संयोग 4 1 का है, तीसरा संयोग 4 2 का है। ऐसे ही जैसे जैसे पेन की मात्रा बढ़ती जाती है हम देखते हैं कि चॉकलेट की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। अगर 3 पेन खरीदी जाती हैं तो 15 रुपये खर्च हो जाएंगे और चॉकलेट के लिए कितना बचेगा? सिर्फ 35 रुपये बचेगा। 35 रुपये में 3 पेन आएंगी अधिकतम। ऐसे ही अगर 4 पेन खरीदी जाती हैं तो 20 रुपये खर्च होंगे। पेन के लिए बचेंगे, चॉकलेट के लिए बचेंगे 30 रुपये। तो 3 चॉकलेट और 4 पेन। ऐसे ही 2 चॉकलेट 5 पेन, 2 चॉकलेट 6 पेन, 1 चॉकलेट 7 पेन, 1 चॉकलेट 8 पेन, 0 चॉकलेट 9 पेन और 0 चॉकलेट 10 पेन। तो हमारे पास इतने संयोग बनते हैं चॉकलेट और पेन के। तो हमें बजट सेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी संयोगों को x और y के फॉर्म में लिख लेंगे
वही जो जो एक्स और वाई का जो सेट जो एक्स और वाई के फॉर्म में हमारे जो संयोग बनेंगे उसी को हम बजट सेट कहते हैं। यानी हमारा जो बजट सेट होगा इस प्रश्न के अनुसार वो होगा, पहला कॉम्बिनेशन होगा 5-0 का। हम चॉकलेट को x और पेन को y मान रहे हैं, तो पहले जो लिखा है वो चॉकलेट है, 5 चॉकलेट 0 पेन। दूसरा है 4-1, तीसरा है 4-2। ये सब संयोग लिख रहे हैं हम, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। इस तरीके से 10 संयोग हमारे सामने आ रहे हैं। 3 3 3 4, फिर उसके बाद 4 नहीं 2 चॉकलेट 5 पेन्स, 2 चॉकलेट 6 पेन्स। फिर ये सब यहीं से लिख रहे हैं हम, यहीं से 1 चॉकलेट 7 पेन्स, फिर है 1 चॉकलेट 8 पेन्स, फिर है 0 चॉकलेट 9 पेन्स, फिर है 0 चॉकलेट 10 पेन्स। तो कितने संयोग बने हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 जो हमारे जो संयोग बन के आए हैं चॉकलेट और पेन के, यानी 50 रुपये से पेन और चॉकलेट की मात्राएं इतने तरीके से खरीदी जा सकती है। इन्हीं सभी तरीकों को हम बजट सेट कहते हैं। ये पूरा बजट सेट है। मेरे उम्मीद है आप सब लोग का बजट सेट क्लियर हुआ होगा। ये बजट सेट किससे कहते हैं और बजट सेट बनाया कैसे जाता है। तो आपके लिए एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। आपका अभ्यास प्रश्न है, बजट सेट। एक उपभोक्ता के पास चॉकलेट और पेन खरीदने के लिए 100 रुपये है। एक चॉकलेट की कीमत 12 रुपये है और एक पेन की कीमत 10 रुपये है। उपभोक्ता का बजट सेट बनाइए। अभी हमने जो पिछली स्लाइड में जो हमने अभ्यास किया है, आपको समझाया है, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व होना है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कुछ प्रश्न अपने मन से बना सकते हैं तो उन्हें बनाइए और उनको हल करने का प्रयास कीजिए। कम से कम 2 प्रश्न आप स्वयं बनाएं और उनको हल करें। कम से कम 2 प्रश्न स्वयं करें। इसको तो हल करेंगे ही आप, जो मैंने दिया है। इसके अलावा 2 प्रश्न अपने मन से बनाएंगे और उनको हल करके बजट सेट बनाएंगे आप लोग। थैंक यू। और आगे